नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने माँ-बाप के लिए अपनी जो तैयारी जो आप कर रहे हो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बड़े जी-जान से आप लगे रहे होंगे। तो आपकी तैयारी के लिए ही मैंने यह जो एक पीडीएफ के माध्यम से आप सभी के लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ठीक है? इसके माध्यम से आपकी जो तैयारी है उसको और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए मैंने ये एक प्रयास किया है। आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप यानी कि जो पहली जो 4-5 स्लाइड है उसमें थोड़े कम लेवल के और बीच वाले में उससे ज़्यादा लेवल के और लास्ट वाले में उससे ज़्यादा लेवल के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को एक बार पूरा देखें। अपनी एग्ज़ाम को देने से पहले एक बार इस वीडियो को देख के ज़रूर जाना, क्योंकि यहाँ से आपको लगभग लगभग क्वेश्चन आपको मिलने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहेंगे, क्योंकि ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो अब हमारी एग्ज़ाम को हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारी वीडियो का पहला, इस क्लास का पहला जो क्वेश्चन है वह है पारंपरिक जो पंखीड़ा लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? तो वह है राजस्थान से। सूक्ष्म जीव को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है? तो वह उस कड़ी को कहा जाता है विषाणु। जासकर नदी किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है। चित्रकार अब्द अस समद को भारत किसने बुलाया था? तो वह हुमायूं ने बुलाया था। अशोक के शिलालेख खरोष्टी लिपि वाले किस भाग में मिले हैं? तो भारत के कौन से भाग में मिले हैं? उत्तरी पश्चिमी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रो ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोबाल्ट ऑपरेशन के जो लेखक हैं कौन है? तो वह लेखक हैं यतीश यादव। कौन है? यतीश यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए जानते हैं? तो उन्हें जानते हैं एम रामानुज को। किसे जानते हैं? एम रामानुज को। ईंधन के कैलोरी मान का मात्रक है केजी। क्या है? केजी यानी कि किलोग्राम। ठीक है। राज्य को प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान निर्मित के लिए निर्देश है अनुच्छेद 42 के अंदर। किसके अंदर है? अनुच्छेद 42 के अंदर प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं। देखो, गौतमी पुत्र सातकर्णी किस राज्य या राजवंश का शासक था? तो सातवाहन का शासक था। ठीक है। अष्टांगिक मार्ग जो संबंधित है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में से सीमा नहीं लगती है, तो मेघालय जो राज्य है उसकी सीमा नहीं लगती है। भारत में 8 आधारभूत उद्योगों की सूचकांक की गणना के लिए उपयोग में जो लिया जाता है वह लिया जाता है रिफाइनरी उत्पाद। ठीक है। कौन सा? रिफाइनरी उत्पाद। सिद्धांत शिरोमणि जो ग्रंथ है किसने लिखा था? भास्कराचार्य द्वारा। किनके द्वारा? भास्कराचार्य द्वारा। सवाई जयसिंह के सरस्वती ने खगोलीय वेधशाला का निर्माण करवाया था वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में। भारत में देश की विदेशी मुद्रा के भंडार का संरक्षण कौन करता है? तो वह करता है आरबीआई। कौन करता है? आरबीआई। धम्मचक्र प्रवर्तन नामक बौद्ध आयोजन कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था सारनाथ में। सुल्तानगंज बिहार में गौतम बुद्ध की जो प्रतिमा मिली है किस काल से संबंधित है? तो वह है गुप्त काल से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबुल फजल द्वारा लिखा गया अकबरनामा जो विभाजित है कितने भागों में विभाजित है? तो 3 भागों में वह विभाजित है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओडिशा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो महानदी ओडिशा की सबसे लंबी नदी है। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 18 क में है। डाफला की पहाड़ियां किस राज्य में व्याप्त है? तो अरुणाचल प्रदेश में डाफला की पहाड़ियां व्याप्त है। बहुगणितीय होकर बड़ी संख्या में कोशिका निर्मित प्रजनन करने वाली कोशिका को कहा जाता है पुनर्जनन। ठीक है। पुनर्जनन से कहा जाता है। बराबर की गुफाएं किस राज्य में है? तो बिहार में है बराबर। देखो, बराबर नाम में बार है और इधर भी बिहार में बार है, तो बराबर की गुफाएं बिहार में है। पारंपरिक रंगमंच माच किस राज्य का है? तो मध्य प्रदेश का यह रंगमंच माच बड़ा ही प्रसिद्ध है। संविधान की 9वीं अनुसूची संलग्न
है, यानी कब जोड़ी गई थी, तो 1951 में जोड़ी गई थी। सर्वाधिक विरल जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश है। श्लोकों को संगीतबद्ध किया गया है, सामवेद में किया गया है। अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा इस संस्थाओं की स्थापना जो अनुच्छेद 30 के तहत इसकी बात की गई है। ठीक है। ईस्ट इंडिया का भारत से व्यापार करने का एक अधिकार समाप्त हुआ था 1813 का चार्टर अधिनियम। अनुच्छेद 21 कै को जोड़ा गया था 2002 में। ठीक है। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहते हैं, तो 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। प्रोटीन पाचक एंजाइम छोटे आंत में स्रावित होता है, ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन एंजाइम स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का संवहन करने के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाया जाता, तो वह नहीं पाया जाता फ्यूरेनेरिया। ठीक है, फ्यूनेरेरिया। मैक्लोडगंज नामक प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल है हिमाचल प्रदेश में। मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात बड़े कणों की अपेक्षा अधिक होता है, तो वह मृदा कौन सी है, चिकनी मृदा, चिकनी मृदाओं में होता है। ठीक है। चापचरकूट त्योहार किस राज्य में मनाते हैं, तो वह मिजोरम में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापते हैं कैलोरीमीटर से, किससे मापते हैं, कैलोरीमीटर से मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, 1192 में तराइन का सेकंड युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था, तो मोहम्मद गोरी ने इसको हराया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति से संबंधित अनुच्छेद है, तो वह है 338 अनुच्छेद। राज्य सूची में शामिल है बाजार और मेले, ये राज्य सूची में शामिल है। संगीतकार अरविंद पारिक का संबंध सितारवाद यंत्र से है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या सेवा शर्तें का निर्धारण करता है, कौन करता है, राज्यपाल। गोटीपुआ लोक नृत्य है ओडिशा का। ठीक है। समुद्री उत्पाद निर्यातक विकास प्राधिकरण यानी कि MPEDA की स्थापना कब हुई थी, तो 1972 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में 20वीं शताब्दी के सबसे बेहतरीन जो भवन है उनमें से बेल्जियम दूतावास के वास्तुकार के रूप में जो काम किया था सतीश गुजराल ने किया था। चांदी का सिक्का जिसे 16वीं शताब्दी में रुपया भी कहा जाता है, किसने चलाया था, शेर शाह सूरी ने चलाया था। क्वेश्चन नंबर 49, माताओं के दूध में हार्मोन होता है, तो वह होता है प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। किस तंतु को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है, तो रेयान को। भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षण कौन करता है, तो वह राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। वह नदी उन 3 नदियों में से एक है जिनकी आपसी क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्तरी मैदानों का निर्माण होता है, वह नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। आजी लामू किस राज्य का लोक नृत्य है, अरुणाचल प्रदेश का। देखो आजी में भी ए है, अरुणाचल में भी ए है, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। वाष्पीकरण की प्रक्रिया तरल अवस्था में गैसीय अवस्था में बदल जाती है। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए द्विशासन यानी कि दोहरी प्रणाली की शुरुआत की गई थी 1858 में। कौन सा अनुच्छेद संसद को जनहित में आवश्यकता अनुसार 2 राज्यों या भारतीय क्षेत्रों के किन्हीं भी भागों के बीच व्यापार वाणिज्य पारंपरिक व्यवहार पर प्रतिबंध आरोपित करने का अधिकार है, अनुच्छेद 302 में है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम क्या है, यह समस्थानिक है यानी कि जिनको हम आइसोटोप भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो भारत के डेयरी उद्योग से ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। मुगल साम्राज्य पर जहांगीर का समय था 1605 से 1627 ईसा पूर्व। प्रोटीन की कमी से रोग होता है क्वाशियोरकोर, ठीक है। ट्राइड फूड परियोजना किससे संबंधित है? तो वह है केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय से। राज्यसभा के हर दूसरे साल में सेवानिवृत्त सदस्य की संख्या जो होती है 1/3 सदस्य संख्या होती है। भारत की भू राजनीतिक और भू अर्थव्यवस्था पर वार्षिक वैश्विक सम्मेलन रायसीना डायलॉग का 5वां संस्करण कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। गांधी नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वह किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। संपत्ति के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 300 क को इसको क्या कर दिया? कानूनी दायरे में रख दिया। स्वतंत्रता के समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन बहमन शाह ने इसकी स्थापना की थी। तो देखो बहमन और बहमन ऐसे याद रखते हो। कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के महत्वपूर्ण सदस्य थे जिन्होंने अपने साथियों के साथ काकोरी ट्रेन डकैती की थी? तो वह थे अशफाकुल्ला खां। सालार जंग संग्रहालय किस शहर में है? तो हैदराबाद में सालार जंग संग्रहालय है। आधार आधारित लेन देन के लिए आयरिश आयरिश आरजेटी फिरेशन की पेशकश करने वाला पहला बैंक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने पहला बैंक है। अमरकंटक की पहाड़ियां से उद्गम होती है कौन सी नदी होती है? तो नर्मदा नदी होती है। एक समान जलवायु परिस्थितियां पाई जाती है जीवों जीवों में एक समान जलवायु परिस्थितियां पाई जाती है। सील किए जाने योग्य है और जिन्हें रखरखाव पहुंचाया जा सकता है। एक मिनट। सील किए जाने योग्य खुले कांच के पात्र जिसमें मृदा और पादप होते हैं और उन्हें रखरखाव के लिए खोलकर उनके अंदर के पादपों तक पहुंचाया जा सकता है तो वह है टेरारियम, ठीक है। सर रिचर्ड स्टोफर्ड क्रिप्स को भारतीय राजनीति समूह में सहयोग प्राप्त करने के लिए भारत आया था तो वह आया था 1942 में। सम्राट अशोक किस राजवंश से था? तो वह था मौर्य वंश से। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था? 26 नवंबर 1949 को। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष के रूप में चयन किया था 1929 में। किस तत्व की विषमता के कारण इटाई इटाई रोग होता है? तो वह होता है कैडमियम के द्वारा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास संसद द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने का अधिकार है अनुच्छेद 137 के तहत। ब्रह्मांड में पाई जाने वाली प्रचुर व सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन गैस। कौन सी है? हाइड्रोजन गैस है। मैरी कॉम 2014 के एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, मुक्केबाज महिला थी। कौन सी थी? मैरी कॉम, ठीक है। उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण होने वाले तीव्र अपरदन के कारण किस प्रकार की मृदा उर्वरता कम होती है? तो लेटराइट मृदा। जल जीवन अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 2024। जल जीवन जो अभियान है इसका लक्ष्य है 2024 तक। दुग्ध गंगा नदी किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा की नदी है। विशु किस राज्य का लोक नृत्य है? केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला प्रथम
भारतीय हैं भानु अर्थैया। सांची का स्तूप सर्वोत्तम तरीके से बौद्ध स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। खेल पुरस्कार द्रोणाचार्य कुल जमाओ वह निश्चित प्रतिशत होता है जो बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास रखना होता है। CRR यानी कि नगद आरक्षित अनुपात। रानी लक्ष्मीबाई ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों से लड़ते वीरगति को प्राप्त हुई थी 1858 में। किस प्रकार के बाजारों में खरीदार और विक्रेता जो मुख्य रूप से व्यक्ति और संसाधन होते हैं, वित्तीय प्रतिभूतियां जैसे कि बॉन्ड और स्टॉक का व्यापार करते हैं, पूंजी व्यापार कहलाते हैं। किस राजवंश के शासन समय गोलकुंडा किले का निर्माण कराया था? तो वह कराया था काकतीय के समय। काकतीय के समय, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वह है अन्नामुडी। स्थूरमलाई नायकर महल किस शहर में है? तो वह है मादुरै। वित्त विधेयक केवल कहाँ प्रस्तुत हो सकता है? तो वह हो सकता है लोकसभा में। अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो अनुच्छेद भाग नंबर 3 के अंदर। अमीर खुसरो एक शाही कवि थे, वे निम्नलिखित में से किस सूफी हजरत के शिष्य थे? तो सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। भारत सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की थी? तो 1979 1979। मत्स्य उत्पादन पर पर्यावरणीय नियंत्रण में सुधार के लिए आधारित कृषि प्रणाली विकसित की गई थी, तो वह की गई थी बायोफ्लॉक। नल्लामाला की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में नल्लामाला की पहाड़ियाँ है। संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1951 में। भारत में मौद्रिक नीति के निर्माण के संबंध में RBI है। रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो है तुलसीदास। मेघालय का लोकप्रिय फसल कटाई नृत्य है बंगाल। मालाबार के दक्षिणी तालुकों में मालाबार विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1921 में। गरबा लोक नृत्य किस राज्य का है? गुजरात का। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से वायुमंडल में ओजोन मंडल क्षतिग्रस्त होता है। IBEF वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित एक ट्रस्ट है, तो BSF का पूर्ण रूप से इंडियन बॉर्डर इक्विटी फाउंडेशन, इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। द गो ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक उपन्यास है अरुंधति रॉय का। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1556 में। आगे बढ़ते हैं। देखो, IBEF वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित एक ट्रस्ट है, तो IBEF का पूर्ण रूप क्या होगा? इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक उपन्यास किसका है? अरुंधति रॉय का। हल्दी घाटी युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1556 में, ठीक है। अब ये मैं कुछ एक स्लाइड ले रहा हूँ, इसके माध्यम से हम सन के माध्यम से पढ़ेंगे कब क्या हुआ था, ठीक है। 1591 में रोल्फ फिच नामक अंग्रेज व्यक्ति भ्रमण करने निकला था पूरे विश्व की, ठीक है। भारत में भी आया था। तो भारत में कब आया था रोल्फ फिच नामक व्यक्ति? 1591 में। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, यानी कि 31 दिसंबर
1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 1608 में प्रथम राजपूत विलियम हॉकिंस, जो कि प्रथम राजदूत बनकर भारत में आए थे। उस समय शासनकाल था किसका? अकबर, जहांगीर का शासनकाल था। ठीक है। 1612 में समुद्री युद्ध हुआ था, जो कि अंग्रेजों और उनके पुर्तगालियों के मध्य समुद्री युद्ध हुआ था। 1615 में द्वितीय राजदूत जो आया था, पहले तो आ गया प्रथम विलियम हॉकिंस, द्वितीय आया था सर टॉमस रो। कौन आया था? सर टॉमस रो। 1616 में मैक्जिम अजमेर के किले में टॉमस रो और जहांगीर की मुलाकात हुई थी। यानी कि जो 1615 में आया था ना द्वितीय राजदूत सर टॉमस रो, इसकी मुलाकात हुई थी 1616 में, कहाँ पे? मैक्जिम अजमेर के किले में टॉमस रो प्लस जहांगीर के मध्य। 1700 ईस्वी में कोलकाता की स्थापना हुई थी। 1717 में एक दस्तक पत्र जारी हुआ था, अंग्रेजों के द्वारा एक दस्तक पत्र जारी किया गया था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसका नेतृत्व किया था क्लाइव ने, और यह हुआ था 23 जून 1757 को। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, जो कि 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ठीक है। 1857 की क्रांति हुई थी। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो एक बार इसे जरूर लाइक करो। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि 1774 में न्यायालय की स्थापना हुई थी, और कहाँ पे हुई थी? तो वह बम्बई में हुई थी। और जो हमारे पहले जो न्यायाधीश थे, कौन थे? सर एलिजा एम्बे। कौन थे? सर एलिजा एम्बे। 4 सदस्यीय न्यायालय स्थापित किया गया था। 1781 में सेटलमेंट एक्ट पारित हुआ था। 1793 में चार्टर अधिनियम, 1813 में चार्टर अधिनियम, 1833 में चार्टर अधिनियम, 1858 में चार्टर अधिनियम। तो यानी कि ये 4 चार्टर अधिनियम हुए थे। ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। कुछ और पहलुओं। 10 मई 1857 को आजादी की चिराग मंगल पांडे द्वारा जगा दी गई थी। ठीक है। 28 दिसंबर 1885 को राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। 16 अक्टूबर सॉरी हाँ 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। उस समय वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, जो कि ढाका, अब ढाका किसकी राजधानी है? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। दिसंबर 1907 को कांग्रेस का सूरत में विभाजन। 11 दिसंबर 1991 को राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का प्रस्ताव हुआ था, लेकिन 1912 में यह पूर्ण रूप से आ गई थी। 1914 में और 18 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। 9 जनवरी 1915 को गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। 1916 में हेमरून लीग की स्थापना हुई थी। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था। ठीक है। मार्च 1919 से 1920 में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। 1921 से 1922 में ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार हुआ था। 1922 में चोरा चोरी कांड हुआ था। 1 फरवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। 1924 में मोपला देंगे हिंदू विश्व मुस्लिम के मध्य हुआ था। 6 मार्च 1930 को डांडी मार्च या फिर प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आदि को क्या हुई थी? फांसी हुई थी। मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता भी हुआ था। 1932 को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था।
4 नवंबर 1935 को भारत सरकार अधिनियम, जो कि 1935 का है, ये लागू हुआ था। फरवरी 1937 को प्रथम चुनाव हुए। 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। 1940 को अगस्त प्रस्ताव जो पारित हुआ था। 1941 को सुभाष चंद्र बोस ने भारत छोड़ो आंदोलन जारी किया था, भारत छोड़ो आंदोलन। 21 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन जो कि भारत की ओर आया था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और 1952 को प्रथम बार चुनाव हुआ था। ठीक है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ कौन सा है? तो वह है रूमी देई। ठीक है। आजीविक संप्रदाय की स्थापना मखली घोषाल ने की थी। अशोक के शिलालेख की खोज पादरेटी फेंतेलर ने 1750 में की थी। कब की थी? 1750 में पादेटी फेंतेलर ने। अशोक के अभिलेखों की पहली बार जो अध्ययन किया था वह किया था जेम्स प्रिसेप ने 1837 में। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 थी और वह थे ब्राह्मणी लिपि में। प्रयाग स्तंभ लेख कौशाम्बी जो कि वर्तमान में इलाहाबाद में है, अकबर द्वारा यह स्थापित कराया गया था। दिल्ली का टोपरा जो कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाया गया था दिल्ली में। दिल्ली मेरठ, मेरठ से दिल्ली फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाया गया था। और रामपुरवा चंपारण में बिहार में है, जिसकी खोज कार्लायल ने 1872 में की गई थी। लेरिया आर्य राज जो कि चंपारण बिहार में है और लेरिया नंदगढ़ जो कि चंपारण बिहार में है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। कौन से अभिलेख को? कौशाम्बी अभिलेख को। बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं राज्य और लोक नृत्य। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है राज्य और लोक नृत्य। बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से एक ना एक प्रश्न हमको देखने को मिलता है। तो देखो, सबसे पहले आंध्र प्रदेश की जो हम राज्य के लोक नृत्य पढ़ेंगे। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, वीरानाट्यम आंध्र प्रदेश, बुट्टा आंध्र प्रदेश, बोमलू आंध्र प्रदेश, दप्पू आंध्र प्रदेश, तपेला आंध्र प्रदेश, गुल्लू आंध्र प्रदेश, तंबाड़ी आंध्र प्रदेश, ढीमसा आंध्र प्रदेश, कोलट्टम आंध्र प्रदेश। अब हम असम के पढ़ते हैं। बिहू असम, बिछुआ असम, नटपूजा असम, महाराष्ट्र असम, काली गोपाल असम, बागुरुम्बा असम, नागा असम, खेल गोपाल असम, कानोई असम, झुमुरा असम, होब जानाई असम का नृत्य है। बिहार के देखो, जाट जातिन बिहार, पानवरिया बिहार, विदेशिया बिहार, कजारी बिहार। गुजरात के देखो, गरबा गुजरात, इंडिया रास गुजरात, टिप्पणी गुजरात, जुरून गुजरात, भावई गुजरात। हरियाणा के देखो, झूमर हरियाणा, फाग हरियाणा, डाफ हरियाणा, धमाल हरियाणा, लूर हरियाणा, गुग्गा हरियाणा, खोट हरियाणा, जागोर हरियाणा। ठीक है, ये कुछ हरियाणा के इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं। अब हम हिमाचल प्रदेश के पढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के देखो, झोरा हिमाचल प्रदेश, झाली हिमाचल प्रदेश, झारही हिमाचल प्रदेश, धामन हिमाचल प्रदेश, छापेली हिमाचल प्रदेश, महासू हिमाचल प्रदेश, नटी हिमाचल प्रदेश और डांगी हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर के देखो, रहूफ जम्मू कश्मीर, हिकत जम्मू कश्मीर, मंदजात जम्मू कश्मीर, कूद जम्मू कश्मीर, डांडी नाच जम्मू कश्मीर। कर्नाटक के देखो, यक्षगान कर्नाटक, हुट्टारी कर्नाटक, सुग्गी कर्नाटक, कुनिता कर्नाटक, करगा कर्नाटक, लांबी कर्नाटक। महाराष्ट्र के देखो, लावणी महाराष्ट्र, हिंदी
महाराष्ट्र, काला महाराष्ट्र, दहीकला महाराष्ट्र, दशावतार महाराष्ट्र। ओडिशा के देखो, गोतिपुआ ओडिशा, छाऊ ओडिशा, घुमुरा ओडिशा, रानप्पा ओडिशा और सबलमपुरी नृत्य ओडिशा की। अब हम आगे चलते हैं कुछ और राज्यों के लोक नृत्य की ओर। पंजाब के देखो, भांगड़ा पंजाब, गिद्धा पंजाब, दफ्फा पंजाब, धामला पंजाब और डगारा पंजाब। राजस्थान के देखो, घूमर राजस्थान, गणगौर राजस्थान, झूलन लीला राजस्थान, कालबेलिया राजस्थान और छारी राजस्थान। तमिलनाडु के देखो, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुम्मी तमिलनाडु, कोलट्टम तमिलनाडु, कवाड़ी अट्टम तमिलनाडु। ठीक है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। नौटंकी उत्तर प्रदेश, रासलीला उत्तर प्रदेश, कजरी उत्तर प्रदेश, चापेली उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड के पर देखते हैं, भोटिया नृत्य उत्तर प्रदेश, चमफूली उत्तर प्रदेश, छोलिया उत्तर प्रदेश। गोवा के देखो, देवखनी गोवा, फुग्गी गोवा, सिग्मो गोवा, घोड़े गोवा, जागोर गोवा, गोफे गोवा, टोन्या मेला जो कि गोवा में पड़ता है। अब हम मध्य प्रदेश के मेले लोक नृत्य की ओर चलते हैं। जावरा मध्य प्रदेश, मटकी मध्य प्रदेश, अंडा मध्य प्रदेश, आडा है सॉरी अड़ा। खाड़ा नाच मध्य प्रदेश, फूलपत्ती मध्य प्रदेश, गीधा नृत्य मध्य प्रदेश, सोला लारकी मध्य प्रदेश, सोला भड़ोने मध्य प्रदेश और मंच मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ के देखो, गोरमारिया मध्य प्रदेश, पैंथी मध्य प्रदेश, राउत नाच मध्य प्रदेश, पड़वाणी मध्य प्रदेश, वेड़ामती मध्य प्रदेश, कपालिक मध्य प्रदेश, भरथरी मध्य प्रदेश, चरित्र मध्य प्रदेश और चंदनानी मध्य प्रदेश। झारखंड के देखो, झूमर झारखंड, जनानी झूमर झारखंड, मर्दाना झूमर झारखंड, पेका झारखंड, फागुआ झारखंड, मुदारी नृत्य झारखंड, सरहुल झारखंड, बाराव झारखंड, झिटका झारखंड, डांगा झारखंड और डोमचा झारखंड, घोड़ा नाच झारखंड। अरुणाचल प्रदेश के देखो, बुइया अरुणाचल प्रदेश, छालो अरुणाचल प्रदेश, वाचो अरुणाचल प्रदेश, पासी अरुणाचल प्रदेश, कोंगकी अरुणाचल प्रदेश, पोनुग अरुणाचल प्रदेश और पोपीर जो है अरुणाचल प्रदेश, बारडो अरुणाचल प्रदेश और धाम अरुणाचल प्रदेश। त्रिपुरा के देखो, होजागिरी त्रिपुरा, गारिया त्रिपुरा, झूम त्रिपुरा। अब हम बढ़ते हैं नागालैंड की ओर। नागालैंड की, रेगमा नागालैंड, वाश नृत्य नागालैंड, चंगी नृत्य नागालैंड, आलू यट्टू नागालैंड। मिजोरम के देखो, छेरव नृत्य मिजोरम, खुल्लम मिजोरम, चेलम मिजोरम, च्वांग लाइज्वान मिजोरम और जंगतालम मिजोरम। और देखो, रसला कई जो है मिजोरम का है, सोल्किया मिजोरम, तलगम मिजोरम। मेघालय के देखो, सादसुक मिनसेझम मिजोरम, साद सोनगे रम लोही मिजोरम, लाहो मिजोरम सॉरी। मणिपुर के कुछ नृत्य देखते हैं, ढोल जोलम मणिपुर, थांगटा मणिपुर, ला हाराओबा मणिपुर, पुंगचोलम मणिपुर, खाम्बा मणिपुर, थाईबी मणिपुर, नृपा नृत्य मणिपुर और रासलीला मणिपुर। एक रासलीला उत्तर प्रदेश का भी है। अरुणाचल प्रदेश का देखो, भुइया अरुणाचल प्रदेश, छालो अरुणाचल प्रदेश, वायो अरुणाचल प्रदेश, पासी अरुणाचल प्रदेश, कोंगकी अरुणाचल प्रदेश, पोनुक अरुणाचल प्रदेश, पोपीर और बारडो और छाम। ये शायद दूसरी बार आ गया था। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं कृष्ण की ओर। किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मार दिया गया था? जहांगीर के कहने पर।
भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? तो भारत की जो कोकिला है वह कहा जाता है सरोजिनी नायडू को। ठीक है, सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता है। अब सरोजिनी नायडू है जो कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी रही है। प्रथम बार राज्यपाल किस महिला को बनाया गया था? सरोजिनी नायडू को। भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ है? बेंगलुरु में है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? 1956 में। गोल मुम्बज आदिल शाह का मकबरा किस राज्य में है? कर्नाटक में। किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेदों में प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित अनुच्छेद है? अनुच्छेद 323 ए। डमहल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? जम्मू और कश्मीर का। चल चक्र को जलीय चक्र कहा जाता है। 2011 की जनगणना के निष्कर्षों के अनुसार केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं के साथ अधिकतम लिंगानुपात है, जबकि जबकि भारत का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 877 महिला न्यूनतम है। तो हमें वह राज्य बताना है जिसमें न्यूनतम किसका है? तो हरियाणा का। ठीक है, हरियाणा के जो लिंगानुपात है यह कम है। ठीक है, हरियाणा 1000 पुरुषों पर 877 न्यूनतम महिला है। किसकी है? हरियाणा। दलहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑक्सीजन। दहन के लिए, सॉरी, है ना, चलाने के लिए। भारत में बीज फसल बीमा वर्ष कब शुरू हुआ? 1919 से 2000। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बेसबॉल। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ठीक है, और टमाटर, प्याज, आलू में मूल्य अस्थिरता की जांच करने के उद्देश्य से इसके उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित योजना का नाम है ऑपरेशन ग्रीन, जो कि 2010 में घोषित हुई थी। ठीक है, सिंहपुर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो मंजीरा नदी, जो महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में से किस वाद्य के साथ संगीतकार और तुलसीदास को तुलसीदास का है? तो हारमोनियम। गोल गुंबज आदिल शाह का मकबरा किस राज्य में है? कर्नाटक में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर है 74.04। अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? ब्राह्मणी लिपि में। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम बार पढ़ा जेम्स प्रिंसिप ने 1837 में। मिलिंद पानो क्या है? बौद्ध पाठ है, पुस्तक है एक। ठीक है, जो कि नागसेन द्वारा लिखी गई थी। चरक किसकी है? तो कनिष्ठ की द्वारा लिखी गई चरक एक पुस्तक है। गुप्त काल में सोने के सिक्के जो चराए गए थे उनको क्या कहा जाता था? दिनार। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी थी एलोरा। एलोरा कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। जिला शब्द पहली बार भारतीय संविधान में अनुच्छेद 233 में किया गया था, पहली बार शब्द का प्रयोग। ठीक है, अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट ने पुस्तक लिखी थी कविराज मागो। खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था चंदेल राजपूतों ने। खजुराहो मंदिर किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने, जो पाल वंश का था। यत्री देश, देखो देखो, ये तो यात्री है, ये देश है। मार्को पोलो जो कि कहाँ से आया था? इटली से आया था। इब्न बतूता मोरक्को से। एंटोनिया मोन्टेस्ट स्पेन से आया था। महमूद वली वाल्की जो कि बल्ख से आया था। 1738 में अरबों को पराजित किया प्रतिहार वंश ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना।
कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने। प्रतिहार शासक जिसने वर्तमान भोपाल शहर बसाया था? मिहिर भोज। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विद्वानों के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना की थी पंडित रमाबाई ने। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 250। लोकसभा में निर्वाचित प्लस कुल सदस्य अधिकतम संख्या हो सकती है 550। ठीक है, अब 552 नहीं हो सकती क्योंकि 2 आंग्लेय भारतीयों को यहाँ से हटा दिया गया है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखो दोस्तों, ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किसको संबंधित मामलों की देखरेख करता है? पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण के मामलों की। वह शहर कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? पटना। बिहार की राजधानी पटना है। ठीक है, अब यहाँ पे पत्तन है और राज्य है। भटकल जो भटकल पत्तन है कर्नाटक में, एलेप्पी केरल में, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में, तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है और झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। कौन सा संघ शासित प्रदेश जिसमें 4 जिले हैं किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं लगती, तो वह है पांडुचेरी। कौन सा है? पांडुचेरी। पुलिकर झील जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है, चिल्का उड़ीसा में है, वुलर कश्मीर में है, सांबर राजस्थान में है। देखो, जो जिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 129। अब देखो क्वेश्चन नंबर 130। कुल्लू घाटी किसके बीच है? धौलाधार और पीरपंजाल के बीच कुल्लू घाटी है। अन्नाईमुड़ी सीकर कहाँ स्थित है? तो वह है शाहयादी के बीच। सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो नागा पर्वत जो कि 8126 मीटर ऊंचा है। सह्याद्री पर्वतमाला भी कहते हैं पश्चिमी घाट को। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? गोविंद सागर। भारत की सबसे बड़ी झील वेबनाग झील है जो केरल में स्थित है। कौन सी नदी हिमालय पार की नदी कहलाती है? सतलज नदी। कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। जबलपुर शहर नर्मदा पर है, लंदन शहर टेम्स नदी पर है, पेरिस शहर सीन नदी पर है और लाहौर शहर रावी नदी पर है। बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। झूम करसी अभी भी कहाँ प्रचलित है? तो मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में प्रचलित है। मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक करता है दालों का। सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करता है राजस्थान। हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। भारत में हरित क्रांति के अंतर्गत विकसित बीज वाली फसलों की उच्च पैदावार वाली किस्मों का चयन कीजिए। तो चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा और मक्का, ये इंपॉर्टेंट थी। किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को धान का कटोरा कहा जाता है। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है और पोंग बांध है व्यास नदी पर है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है और थीन बांध जो है रावी नदी पर स्थित है। कौन सा देश जनसंख्या के मामले में छोटा है? मालदीव। भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर अधिक है क्योंकि, यहाँ पे आंसर नहीं दे रखा। मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने समुद्री पार्क घोषित किया कच्छ की खाड़ी में। किस पर्वतीय स्थल के नाम पर अर्धवज्रपात स्थल है? दार्जिलिंग के नाम पर।
पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है? सूर्य। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। भारत प्लस दक्षिण कोरिया दोनों देश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा कुछ महत्वपूर्ण काम किए गए थे। एक तो इनका सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक है। आर्य समाज के बारे में इन्होंने बताया। वेदों की ओर लौटे इन्होंने नारा दिया। शुद्धि आंदोलन इन्होंने चलाया था। क्वेश्चन नंबर 155 की ओर चलते हैं। कौन मौर्य शासक भद्रभाव के साथ श्रवण बेलगोला चले गए थे? तो वह चले गए चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक का प्रथम खोजा गया स्तंभ लेख दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख था। नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासनकाल से निर्मित? चोलों के शासनकाल में। किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? तो बलबन ने। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? गयासुद्दीन बलबन। अकबर के दरबार में सुप्रसिद्ध कवि था बीरबल। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। दीन ए इलाही किसके द्वारा स्थापित की गई थी? अकबर के द्वारा। 1577 में अमृतसर की स्थापना की गई थी गुरु रामदास ने। कौन सा गवर्नर जनरल आधुनिक भारत को बनाने वाला के नाम से जाना जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी। प्रथम भारतीय जिसने बनारस में 1814 में बनारस के एक स्कूल की स्थापना की थी तो राजा राम मोहन राय द्वारा। महात्मा गांधी को महात्मा गांधी की उपाधि दी थी चंपारण सत्याग्रह में। केवल कांग्रेस का एक अधिवेशन जिसमें गांधी जी अध्यक्ष रहे थे बेलगांव का अधिवेशन है 1919 का। समाचार पत्र जिसमें गांधी जी ने अपने विचार प्रस्तुत किए थे तो हरिजन समाचार पत्र था। कांग्रेस का त्याग करने के पश्चात 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने उनमें अपनी पार्टी की स्थापना की जिसका नाम फॉरवर्ड ब्लॉक रखा था। गांधी का चंपारण आंदोलन किसके लिए था? तो नील कामदारों की समस्याओं के लिए। थियोसॉफिकल समाज का मुख्यालय कहाँ है? अड्डायार। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? भगत सिंह ने। किस दिन पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाते हैं? 26 जनवरी को। ब्लैक शर्ट आंदोलन जिससे फांसीवाद कहा जाता है की शुरुआत इटली में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो वह की गई थी बेनिटो मुसोलिनी। रेगिस्तान का प्रतिशत पिछले 125 वर्षों में कितने प्रतिशत बढ़ा? 11%। पृथ्वी पर सर्वाधिक न्यूनतम तापमान मापा गया है 58.88। क्वेश्चन नंबर 177 सितारों का रंग क्या दर्शाता है? तापमान। क्वेश्चन नंबर 178 एक समुद्री मील की लंबाई कितने मीटर होती है? तो वह होती है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, एक समुद्री मील की लंबाई कितने मीटर होती है? कमेंट में जरूर बताओ। 9 से अधिक रिएक्ट स्केल में भूकंप औसतन कितने साल में 5 बार आता है? तो 50 साल में एक बार। कौन सी धातु बॉक्साइड से निकाली जाती है? एल्यूमिनियम। अब यहाँ पे कुछ झीलें हम पढ़ते हैं। देखो स्टेडियम है ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में जो कि कर्नाटक में है। राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में है। ब्रेबॉर्न स्टेडियम जो कि मुंबई में है। पीसीए स्टेडियम जो कि मेहरौली पंजाब में है। किनन स्टेडियम जो कि जमशेदपुर झारखंड में है। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है। चेपक स्टेडियम चेन्नई में है। भारतीय राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण का गठन जो हुआ था, देखो भारतीय राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ? तो वह हुआ था 1984 में। SAI
स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत की सर्वोच्च खेल संस्था है। इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है। वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। राष्ट्रवादी प्रतिमा विज्ञान में किसकी भारत माता या मदर इंडिया की प्रसिद्ध बेटी नई छवि का प्रतीक बनी है? अरविंद नाथ टैगोर की। अब देखो कुछ और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हम यहाँ पे पढ़ते हैं। स्थायी बंदोबस्त के जनक कौन है? कॉर्नवालिस। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन है? रीड प्लस मुनरो। महलवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन है? हॉल्ट मैकेजी। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी। कांग्रेस की स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कांग्रेस से संबंधित। कांग्रेस के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब। आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पेज को कहा जाता है जो कि डलहौजी के समय लागू हुआ था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैंस का संबंध है डलहौजी से। 1916 में लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे अंबिका चरण व्यास। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 में CR दास प्लस मोतीलाल नेहरू द्वारा। नील दर्पण नील कर सको द्वारा पुस्तक के लेखक दीन बंधु मित्र थे। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई। महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं? तो 1924 के बेलगांव कर्नाटक के अधिवेशन में। संवाद कौमुदी राजाराम मोहन राय द्वारा। तापमान शरीर का 37.6 होता है लेकिन केल्विन में बताओ तो वह होता है 310 केल्विन। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया बुक के लेखक है CR दत्त। CR दत्त है, ठीक है। अब बात करेंगे आगे। इंडिया विंस फ्रीडम बुक के लेखक है मौलाना आजाद कलाम। गीता रहस्य बुक के हैं तिलक जी। भगत सिंह पलक सुखदेव को फांसी दी थी 23 मार्च 1937 को। विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर पांडुचेरी। सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई थी ज्योतिबा फुले द्वारा। क्वेश्चन नंबर 205 कॉमनवेल्थ किसकी पत्रिका है? एनी बेसेंट की। महान्यायवादी की नियुक्ति होती है अनुच्छेद 376 में। 207 क्वेश्चन नंबर 207 ECG यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो कि हृदय रोगियों से संबंधित है। 208 क्वेश्चन नंबर संयुक्त अधिवेशन आहूत करता है लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 209 भारत का लंबा बांध है हीराकुड उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 210 लेंस को मापा जाता है डिपोटर में। पानी में बुलबुला होता है अवतल लेंस की भांति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 212 मिताक्षरा बुक है विज्ञानेश्वर की। क्वेश्चन नंबर 213 काकोरी ट्रेन डकैती जो कि राम प्रसाद बिस्मिल्ला 1925 पे द्वारा। अल्लाई दरवाजा बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। वायु में ध्वनि वेग कितना होता है? 303 नैनो सेकंड के द्वारा। आतंकवाद विरोध दिवस मनाया जाता है 21 मई को। मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। चारबाग शैली हुमायूं मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। सतपुड़ा पर्वत है और धुआंधार जलप्रपात ओम काश्यप मंदिर जो कि तीनों ही कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। लाइट ऑफ एशिया बुक लेखक के लेखक हैं जयराम रामेश्वर। GDP में भारत का स्थान कौन सा है? 5वां है। दुग्ध सागर जलप्रपात गोवा। धन विधेयक अनुच्छेद 110 पर संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 नहीं हो सकती, यानी कि धन विधेयक अनुच्छेद 110 में आता है। इस धन विधेयक पर संयुक्त बैठक बुलाने का काम 108 में होता है, लेकिन इस पर नहीं हो सकता। संविधान संशोधन संयुक्त बैठक नहीं हो सकती, ठीक है। अब हम प्रमुख आविष्कार के बारे में पढ़ लेते हैं। टेलीविजन के आविष्कार है जॉन लॉर्ज बेरन ने। टेलीफोन के ग्राहम बेल हैं। एयर कंडीशनर के विलियम हेविड लैंड कैरियर हैं।
फाउट पेन के हैं वाटरमैन, टेलीस्कोप के हैं गैलियो, भाप इंजन के हैं जेम्स वॉट, डीजल इंजन के हैं रोडोल्फ डीजल, इलेक्ट्रिक बल्ब के हैं थॉमस अल्वा एडिसन, परमाणु बल्ब के हैं रॉबर्ट ओपन हाइमर, रिवॉल्वर सैमुअल कोल्ट हैं, पोलियो वैक्सीन के जोनास साल्क हैं, रेबिस टीके के लुई पास्चर हैं, कंप्यूटर के चार्ल्स बेबेज हैं, पनडुब्बे के वुशन ड्रेली हैं, कैलकुलेटर के पास्कल हैं, विद्युत जनरेटर के माइकल फेराडे हैं। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब के हमने बता दिया थॉमस अल्वा एडिसन, परमाणु बल्ब के हैं रॉबर्ट ओपन हाइमर, रिवॉल्वर के हैं, ठीक है, रेमल कोल्ट, रेडियो के हैं गुलेमो मार्कोनी, सीमेंट के हैं जोसेफ एडिसन, एक्सरे के हैं विल्हेम कॉनरेड रोंटजन, मोबाइल के हैं मार्टिन कपूर, पेस मेकर के हैं जॉन हॉब्स। अब मकबरा या फिर प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में हम देख लेते हैं एक बार, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पर है, ये भी बड़े ही इम्पोर्टेंट है। शेर शाह का मकबरा, जिसे भारत का दूसरा ताजमहल कहा जाता है, गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में है, 1924 में बनाया था। मोती मस्जिद आगरा में है, शाहजहाँ द्वारा बनाया था। मोती मस्जिद लाहौर में है, शाहजहाँ द्वारा बनाया था। लाल किला औरंगजेब ने बनवाया था। मोती मस्जिद महरौली दिल्ली में बनवाया था अकबर ने, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई जॉर्ज पंचम द्वारा बनाया गया था। इंडिया गेट डिजाइन जो तैयार किया गया था एडविन लुटियंस ने 1931 में। हवा महल का वास्तुकार था लालचंद 1799 में। चार मीनार हैदराबाद में कुतुब शाह ने बनवाया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया था। बेलूर मठ जो पंजाब में है वह पश्चिम बंगाल में है, स्वामी विवेकानंद ने बनवाया था, ठीक है। अजंता गुफा महाराष्ट्र में है, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल टैगोर ने बनवाया था। आनंद भवन प्रयागराज इलाहाबाद यूपी में है। कुछ और देखते हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर दिल्ली में है। लक्ष्मण मंदिर है मध्य प्रदेश छतरपुर में है। विष्णुपद मंदिर गया और अहिल्यावर्धन जो कि बिहार में है। मान मंदिर ग्वालियर मानसिंह तोमर ने बनवाया था। कदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है। मदन महल जबलपुर में है। फतेहपुर सीकरी अकबर द्वारा। दक्षिणी काली मंदिर जो कलकत्ता में है। ताजमहल आगरा का जो कि इसका वास्तविकार है शाहजहाँ ने बनवाया था, और इसका वास्तविकार कौन है, उस्ताद अहमद 1983 में। बड़ा इमा बाग इमा बाड़ा जो कि लखनऊ में 1784 में। छोटा इमा बाड़ा जो कि लखनऊ में 1831 में। आराम बाग आगरा में है जो कि बाबर द्वारा 1528 में बनाया गया था। 64 योगिनियों मंदिर मध्य प्रदेश में है। खिड़की मस्जिद दिल्ली में है। तो दोस्तों ये हमारे लगभग 400% हो गए, और इस स्लाइड में मैंने आपको बड़े ही अच्छे और जानदार क्वेश्चन आप तक पहुंचाने का ये काम किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और इन क्वेश्चनों का अगर आपको लेवल अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और दोस्तों चैनल पे नए हो तो आपका तहे दिल से स्वागत है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। इसी प्रकार से आप बने रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।